हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज दो तीन लोगों के जो प्रश्न थे उनके जवाबों पे फोकस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था वो इस बात पे था कि शनि जो हैं उन्हें कई जगह दंड अधिकारी के रूप में दिखाया जाता है और कई जगह न्याय के अधिकार के रूप में दिखाया जाता है। तो सवाल ये होता है कि शनि को कब दंड अधिकार के रूप में देखना है और कब शनि को न्याय के रूप में देखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शनिदेव जो हैं वो न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं। कुछ लोगों का मत ये कहता है कि उनका जो काम है वो है दंड देना, तो दंड का अधिकार शनिदेव अपने पास रखते हैं। अब ये दोनों ही तथ्य अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। बात ये उठेगी आप किस चीज़ को कहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, जब बात हो कि शनि को न्याय के देवता के रूप में देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे बात आएगी जस्टिस की, तो इसका मतलब आएगा कि आप अपने बर्थ के शनि को देख रहे हो। ठीक है, जन्म के शनि को अगर आप देखते हो और उसको बिठाते हो किसी एक भाव में और ये फिक्स करते हो वो किन भाव के स्वामी हैं, ये फॉर्मेशंस जो हैं ये दर्शाता है हमारे लिए कि एक्चुअल में पास्ट बर्थ के जो भी कर्म थे उसके न्याय के रूप में वो ग्रह किसी एक जगह आके बैठ गए हैं। ठीक, दूसरा होता है वो होता है दंड अधिकार। दंड अधिकार का जो कंसेप्ट है उसमें क्या हो रहा है, आप इस समय कुछ भी एक कर्म कर रहे हो और आपका जो कुछ भी एक कर्मा है उसका कोई एक आउटपुट बनना चाहिए। ठीक है, अब वो कर्म का आउटपुट पॉजिटिव जा सकता है या निगेटिव जा सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अब इस बात को समझिएगा, अगर कभी कोई व्यक्ति ये कहता है कि शनि आपको दंड दे रहा है तो शनि दंड किस आधार पे देगा। सीधी सी चीज़, आप अपने इस जन्म के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों को लेकर चल सकते हो। दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, या तो आपका माइंड आध्यात्मिक बेंट पे जाता हो या आपका माइंड पूरी तरीके से वेल्थ मेकिंग की तरफ जाता हो। ठीक है, इसलिए अब इस बात को समझ लीजिए, जब हम दंड अधिकार की बात करेंगे तो उस समय कंसेप्ट क्या होगा। सबसे पहली चीज आपको कैबिनेट समझनी पड़ेगी। सूर्य, सूर्य के बाद गुरु, ठीक है, गुरु के बाद मंगल, ये तीन ग्रह एक तरफ हैं। दूसरी तरफ आपके पास होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पास होता है शुक्र, और शुक्र के साथ फिर कौन जुड़ सकता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब बचे हैं छठा और सातवां ग्रह। इसमें से छठा ग्रह है वो है बुद्धि, ये है बुद्धि, ये बुद्धि भी कहीं भी जा सकती है। और सातवां जो बचता है वो है कर्म, शनि, वो ना इसके साथ है ना उसके साथ है। इसको समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जब हम देखते हैं तो सूर्य, गुरु और मंगल ये एक तरफ चलने वाले ग्रह हैं, दूसरी तरफ हैं चंद्रमा, शुक्र और आपका बुध। इन सभी से एक सिग्नल आता है दास के पास, एंड दैट दास इज शनि। अब कर्म सही है या कर्म खराब है, ये कैसे डिसाइड होगा। आपके मन में कोई चीज उत्पन्न हुई और आपने अपने मन को सुन के किसी चीज के प्रति आकर्षण दिखाया। ठीक है, पैसा कहाँ से देखते हो आप, पैसा आप देखते हो क्योंकि मन को खुश कर रहा है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो आपकी लालसाएं हैं मन की, उन्हें पूरा करने के लिए आप पैसा कमाते हो। तो शुक्र, भोग, ये सब किसके लिए होते हैं, मन के लिए होते हैं। अब मन ने आपसे कुछ कहा कि मुझे ये पाना है, आपने उसे पाने के लिए कर्म करना शुरू किया। अब कर्म के दो फैक्टर से डिसाइड होंगे, आइदर जुपिटर और वीनस। ठीक है, लेकिन जब कभी भी कोई कर्म मन से होगा तो मन को तो भोग चाहिए, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट सपोर्ट्स फास्ट वेल्थ मेकिंग। ठीक, अब शुक्र उठ के कर्म किसको बोले, कर्म बोलेंगे शनिदेव को। यदि कुंडली में चंद्रमा यानी व्यक्ति का मन और शुक्र उसे वैभव विलासिता दिखाता है और शुक्र के कर्म के साथ जुड़ के शनि आगे बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ये शनि क्या देने लगता है, आपको वेल्थ देने लगता है। वेल्थ कैसे दे रहे हैं, आप अपने मन से अपनी किसी एक काम में लग गए हो और उस लगन से उस कर्म का एक रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर यही भोग उल्टा पड़ जाए, मैं किसी और को लूटने लग जाऊं, ठीक है, पैसा निकालने के लिए, या हम किसी तरीके के दूसरे क्राइम्स करने लग जाएं, कि आपने बोला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है उसके पीछे आप पड़े हो, ये कर्म कैसा है आपके लिए, तो वो पॉजिटिव कर्म दिखता है। क्यों, क्योंकि आपके मन को भा रहा है ना, जब तक आपके मन को भा रहा है तब तक वो कर्म पॉजिटिव है। पिक्चर में जब तक विलन पिट रहा है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कभी हीरो पिट रहा है तो कुछ लोग खुश होते हैं। ये मन के ऊपर का फॉर्मेशन।
इसलिए जब कभी भी इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे शनि सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट कर देता है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये आगे किसी दशा में जब चीज़ें घटने लगेंगी तो आपको दुख देने लगेंगी, तब आप उसे कहते हो कि ये दंड का अधिकार है। किसके पास? शनि के पास। कैसे? आपने जो भी एक कर्म को किया है, उस कर्म को करने के बाद अगर वो कर्म खराब है तो उस रिजल्ट्स को भी भोगना है, और अच्छा है तो सही हो जाएगा। दूसरी तरफ पे चीज़ होती है सूर्य, जो कि आत्मा है। आत्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी वेल्थ है, कितना क्या है, कितना कुछ। उसका सिर्फ एक मकसद है कि हम यहाँ पे किसी एक कर्म के मोटिव से आए और कर्म के मोटिव को ही लेके चलना है, क्योंकि एज सुन एज सूर्योदय होता है सभी के लाइफ के अंदर कोई ना कोई कर्म स्टार्ट होता है। तो ये कर्म को फोकस करते हुए चलने वाले ग्रह हैं। यहाँ से इनकी कैबिनेट आती है जुपिटर के पास। गुरु विजडम का कारक है, सही और गलत। अगर गुरु ने कोई चीज़ के लिए कह दिया कि ये सही है, तो इसका मतलब है आप अपने एक मॉरल वैल्यू से किसी एक चीज़ को सही मानते हो। ठीक है, ये डिपेंड हो जाता है आपके कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारे कंसेप्ट पे। जैसे कि मान लीजिए बंगाल का एरिया है, वहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, वहाँ के लोग मछलियाँ खाते हैं, तो वहाँ के मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से वो चीज़ उनके लिए ठीक है। अब वही चीज़ कहीं पे नहीं खाते, वो व्यक्ति सोचेगा तो उसकी मॉरलिटी के लिए वो चीज़ अलग होगी। इसलिए जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर प्लेस, कास्ट, रिलीजन से फिक्स होकर चल रही होती हैं, जो हमें ट्रांसफर्स होती हैं। उसके आधार पे आप चीज़ों को फाइनल करते हो कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है। अगर जुपिटर किसी कर्म को देता है और शनि उस कर्म को करता है, तो इसका अर्थ आता है कि वो चीज़ आपके लिए किसी तरीके का आध्यात्मिक या आत्मिक सुख होगा। ठीक, अब ये दोनों कैबिनेट्स जो हैं, इसमें से मेन फॉर्मेशन समझना जरूरी है। इस जन्म में अगर आपने गुरु से जुड़कर कर्म किया तो ये शनि आपको आपके लाइफ के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जब कभी भी इस शनि के ऊपर शुक्र प्रभाव से कर्म होने लगता है तो फिर मन को तो शांति मिलती है, लेकिन आत्मा पे बोझ आ रहा होता है। तो जो कर्म फलदाता का कंसेप्ट है, कर्म फलदाता के कंसेप्ट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो ये जुपिटर और दूसरा ये वीनस। ठीक है, क्योंकि काम कौन कराएंगे? ऑर्डर देने वाले यही लोग हैं होते हैं। अगर इसमें से गुरु ने ऑर्डर दिया तो आप दूसरे लोगों की भलाई के लिए कर्म करने लगते हो, और जब ये चीज़ होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होते होते वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाइयों पर जाके बैठते हैं। लेकिन यदि शुक्र ने किसी शनि को एक्टिवेट किया तो वहाँ पर आप आर्थिक उन्नति को हासिल करने के लिए भागने लगते हो, और ऐसे कंडीशन में क्योंकि चंद्रमा भी चंचल है, शुक्र, लक्ष्मी, विलासिता, भोग भी चंचल है, तो वही चीज़ आपको हिट करने लगती है। अब जिसको हम कहते हैं कि न्याय, न्याय वाला कंसेप्ट क्या होता है? न्याय का कंसेप्ट इस तरीके से काम करता है, आपके कुंडली के अंदर शनि की प्लेसमेंट और शनि की राशि प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम उसके न्याय के रूप में देखते हैं। जब मैंने बहुत पहले नवमांश या नव उस पर वीडियो बनाए थे रात्रि में, उसमें आप ध्यान से देखना। मान लीजिए शनि ने अपने आप को इस कुंडली में इन दो भावों का स्वामी बनाया और उसने अपनी प्लेसमेंट सपोज यहाँ पे रख दी, तो ये जो फिक्सेशन है इसे कहते हैं कि ये न्याय करने बैठा है। न्याय किस सेंस में? जन्म के समय आपकी कुंडली में शनि एक जगह पे प्लेस होकर बैठा हुआ है और उसने अपने साथ दो डिपार्टमेंट्स लेके रखे हुए। अब जरा वो पीछे वाले वीडियो को अगर आप ध्यान से समझोगे तो वहाँ पे ये बात हुई थी, हमारे जन्म में एक फैक्टर होता है जीव, दैट इज गुरु, और दूसरा होता है आपका कर्म। जीव का कोई कर्म बाकी है और उस कर्म को उसे करने के लिए यहाँ पर आना है, उसका जो कर्म बाकी है। और जीव का यानी कि उसकी जो उस समय प्योरिटी है सोल की, बाहर जब हम हैं वहाँ थोड़ी ना हम पैसा देख के चीज़ों को आ रहे हैं, तो जो प्योरिटी ऑफ द सोल है वो और आपके कर्म, ये दो चीज़ें आपको लेकर आए, और ये जो लेकर आए ये आपके पिछले किसी जन्म के या तो पुण्य फल बनेंगे या फिर किसी तरीके के नेगेटिव भोग से बनेंगे। इस कारण से जब हम कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है तो इसको ऐसे समझिए, आज मेरे पास यदि सत्ता है और मैं किसी के साथ दुराचार करने लगूं तो उसके फल के स्वरूप में जब कभी जन्म मिलेगा तब जाकर मुझे उस पर्टिकुलर जन्म कुंडली के अंदर शनि कुछ ऐसे भाव के स्वामी बन के कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स के साथ आएंगे कि मुझे अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े। अगर कर्म बहुत अच्छे हैं किसी के तो वही शनि अच्छे भाव के स्वामी बनेंगे, अच्छे प्लेसमेंट्स में आएंगे और उन्नतियां देना शुरू कर देंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए या श्री राम जी की कुंडली को यूज़ कर लीजिए, वो सबसे बेहतरीन कुंडली है उस कंसेप्ट को समझाने के लिए।
4 नंबर की लगन कुंडली थी, यहाँ के स्वामी बन रहे थे शनिदेव, ठीक है, और यहाँ के भी स्वामी बनेंगे और यहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए थे, ठीक। अब उस जन्म का जो फॉर्मेशन है उसको देख लीजिए। एक कहीं पर श्राप काम कर रहा है कि मुझे वानर मुख देके भेजा है, आपको वानर मुखी लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। तो पिछला जो कर्म था उसका न्याय हो रहा है। इस तरीके से शनि ने किनको हाउस कंट्रोल कर लिया, मैरिज को, मैरिज की हैप्पीनेस को, ताकि वो इवेंट्स लाइफ में हो सके कि आपको जाके हनुमान जी से मदद लेनी पड़े। 4th हाउस फैमिली का होता है, मैरिज को, मैरिज की हैप्पीनेस को अपने पास कंट्रोल किया शनि ने और जाके सुख भाव में बैठ गए कि उन चीज़ों के सुखों की कमी करके हम यहाँ पे इस कर्म को कराएंगे। तो ये क्या फॉर्मेशन है? ये फॉर्मेशन इस बात को दर्शाता है कि पिछले जन्म में यदि हमने किसी के साथ कुछ किया हुआ है तो उसका भी तो एक न्याय होना चाहिए। वो न्याय कैसे होगा, इस जन्म में किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा, ये आपकी ओरिजिनल जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट और शनि के भाव स्वामित्व पे डिपेंड करता है। उस कंसेप्ट को कहते हैं न्याय होना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस जन्म में जिसके साथ जो भी जैसा भी करोगे वो पलट के वापस आएगा कर्म के रूप में, शनि के रूप में, और फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अब दूसरा प्रश्न जो है उसमें समझते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया था, वो ये था कि सर चंद्र कुंडली जो है उसकी क्या अहमियत है यदि सब कुछ लगन से देखा जाता है तो, ठीक है। इसमें चंद्र कुंडली के इंपॉर्टेंस को हमने कहीं पर भी खत्म नहीं किया। लगना और चंद्र ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि चीज़ों को डिसाइड करते हैं, और इसको भी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय इस भाव के मध्य पे कुछ काम हो रहा था, वो था आपका लगना। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मान लीजिए कहीं भी बैठ सकता है, सपोज यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, ठीक। अब चंद्रमा और लगन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, ठीक है। आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी जो होती है वो कहाँ से निकाली जाती है, चंद्रमा और शनि से निकाली जाती है, ठीक है। जब कैलकुलेशंस ऑफ लॉन्गेविटी है वो चंद्रमा पे निर्भर, बालारिष्ट योग है वो चंद्रमा पे निर्भर, और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वो जैसे जैसे प्रभावित होता है वैसे वैसे चीज़ें प्रभावित होती हैं। अगर मेरे मन में किसी समय खुशी के विचार आ रहे होंगे तो ऐसे स्थिति में मेरे बॉडी के अंदर के जितनी भी हार्मोन्स, जितनी भी एनर्जी होंगी वो भी उस हिसाब से काम कर रही होगी। यदि मेरा मन घबरा रहा होगा, डर रहा होगा, भयभीत हो रहा होगा, तो मेरे बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे। लगन जो है वो क्या प्रदान कर रहा है, लगन एक्चुअल में आपको एक शरीर प्रदान कर रहा है, ठीक है। उस शरीर को काम कैसे कराते हैं, उसको काम कराने के लिए एक होता है आपका बुद्धि और एक होता है आपका मन। जो चीज़ आपके मन में है आप उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को बनाते हो। इस वजह से चंद्र कुंडली क्या अहमियत रखती है, चंद्र कुंडली इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर कितना स्ट्रेंथ है उनके मन में, किसी चीज़ को लेकर वो कितनी जल्दी भयभीत होंगे, कितनी जल्दी वो खुश होने लगेंगे, ये सब कुछ चंद्रमा पे निर्भर करता है। और जिस दिन आपका जन्म हुआ उस पर्टिकुलर दिन में चंद्रमा किसी एक नक्षत्र को लेकर चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है चंद्रमा के अंदर कि चंद्रमा जब जन्म का दिन आएगा उस दिन चंद्रमा एक नक्षत्र को लेकर चलेगा। उस नक्षत्र के सारे गुण प्रभाव जो हैं वो व्यक्ति के मन के ऊपर किसी ना किसी रूप से कंट्रोल हो रहे होंगे। जबकि जो लगन का नक्षत्र है वो आपके सोचने का ढंग बताएगा कि व्यक्ति किसी भी चीज़ को किस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। इस कारण से लगन इस बात को दर्शाने लगेगा कि आपकी क्या सर्टेन वैल्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेकर, जबकि चंद्रमा इस बात को बताता है कि आपके मन के अंदर क्या प्रभाव काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी कुंडली में ये जो पॉइंट है लगन का नक्षत्र, इसके ऊपर ही राहु आ जाए या फिर चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके साथ राहु आ जाए, ऐसे फॉर्मेशंस के अंदर आप पाओगे कि व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है या जो मन है वो क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे फुल ऑफ डिजायर्स हो जाता है। ऐसे में हम कहते हैं कि जब कभी भी लगन के ऊपर या चंद्रमा के साथ राहु का फॉर्मेशन है, व्यक्ति हर हाल में झूठ बोलेगा, मक्कारी करेगा, धोखा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोचने का ढंग या आपका मन की स्थिति उसमें चाहते आ गई हैं, बहुत सारी डिजायर्स आ गई और उन डिजायर्स को पाने के लिए वो किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने लगता है,
ठीक है। आप जब भी कोई कुंडली देखना, आप लगन के नक्षत्र में राहु को देखना, या चंद्रमा जहाँ बैठा है एग्जैक्टली उस नक्षत्र पे आप राहु को देखना, या कई बार आपको दिखेगा कि लगन के अंदर जो राहु के नक्षत्र है वहाँ पे प्लेसमेंट्स, वो व्यक्ति खुद ही बोलने लगेंगे अपने आप ही कि सर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ, मैं वैसा कुछ काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनके सोचने का ढंग है, उनके सोचने के ढंग पे असर दिख जाता है या मन पे असर दिख जाता है, तो वो उसको प्रभावित पूरी तरह से करता है। इसलिए चंद्र कुंडली में चंद्रमा का फॉर्मेशन मन को दिखा है। जब मन से डिजायर्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी फॉर्मेशंस है उनको लेकर चल रही होंगी, तो उसका असर आपके व्यक्तित्व पे, आपके जीवन पे अवश्य पड़ेगा। एक कुंडली के लिए किसी ने भेजा और उन्होंने लिख दिया कि मेरे माता पिता तो मर गए हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। क्या हो रहा था? उस कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु और गुरु तीनों मौजूद थे, ठीक है। चंद्रमा राहु से पूरी तरह से दूषित हो गया, तो मन के अंदर ऐसे ख्याल आना, अपने भावनाओं को इस तरीके से करना। लेकिन ये फॉर्मेशंस क्या कराने लगते हैं? ये फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे थॉट प्रोसेसेस देने लगते हैं जो आपको अंदर अंदर डिस्टर्ब करेंगे और चीज़ों को खराब करेंगे। अब तीसरा सवाल जो था उस पर चल रहा हूँ। तीसरा सवाल ये था कि कुंडली में उपाय किस चीज़ का किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ लोग सर्टेन उपाय कुछ समय के लिए करते हैं और फिर वो वहाँ से उसको बंद कर देते हैं, और कुछ उपाय लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो है ना, वो सबसे पहले कहाँ पर खड़ी होती है? वो प्रॉब्लम खड़ी होती है आपके थॉट के ऊपर। अगर यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ठीक है तो सारी चीज़ें ठीक है। और ये थॉट कहाँ से फिक्स होता है? थॉट फिक्स होता है आपके एक्चुअल में लगन के ऊपर सबसे पहले, ठीक है ना। लगन की वो जो डिग्री आती है, वो जो नक्षत्र आता है, सबसे पहले उस पर। दूसरी चीज होती है वो होता है आपका मून। अगर मन के अंदर कोई घबराहट आ रही है तो फिर उस चीज के ऊपर। अब यदि बाय प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेनेट तो आपका चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा प्रभावित है, पीड़ित है, मन के अंदर व्याकुलता बन रही है, तो यहाँ पर मन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। पहली कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं लोगों को कहता हूँ मेडिटेशन में चले जाएं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो फिर चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए या तो स्टोन्स यूज़ कर लीजिए या वाटर को यूज़ कर लीजिए, पानी को यूज़ करके अपने आप को बैलेंस करना होता है, पहली कंडीशन। अगर जन्म के समय का चंद्रमा प्रभावित है, पीड़ित है, तो क्या होगा? दशाओं की कोई जरूरत नहीं, आपके अंदर ही बार बार कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ फीलिंग्स आपको कंटिन्यूसली लंबे समय तक चलेंगी, लंबे समय तक कंटिन्यूसली चलेंगी। यदि वो चीज़ कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक चलती है तो हम मानते हैं कि उस समय उस उपाय को आपको लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। अब यही चंद्रमा है, अगर मान लीजिए गोचरीय प्रभाव में किसी तरीके के क्रूर ग्रह, पापी ग्रह पे दृष्टि डालने लगे, तो उस समय भी ये चंद्रमा प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है। ऐसे समय में चंद्रमा को तो बल दिया ही जाता है, लेकिन जितने समय के लिए मन प्रभावित है, तो जो भी ग्रह उसे प्रभावित कर रहा होता है उसके उपाय करते हैं। जब उस ग्रह की दृष्टि हट जाएगी, जब उसके साथ बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा के साथ कोई ग्रह गोचर बैठा है, वो वहां से हट जाएगा, तो मन के अंदर वाले प्रभाव फिर नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएंगे। इस कंडीशन में जब कोई दूसरा ग्रह दृष्टि के द्वारा किसी चीज को प्रभावित कर रहा है, उसे क्षण भर की बात कहते हैं, उसे गोचर भर की बात कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शनि की मूवमेंट हुई, उन्होंने लगन पे दृष्टि डाली या वो लगन पे बैठे, उतने 2.5 साल के लिए आप अलग परेशान हो, तो वो जो उपाय हैं वो वहां पर 2.5 साल के लिए होंगे। अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हैं, 2.5 साल तक परेशान कर रहे हैं, तो 2.5 साल तक होंगे। लेकिन यदि जन्म के समय किसी का लगन, किसी का चंद्रमा खुद ऐसे पोजीशंस पे बैठा हुआ है जो उसे कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों को पॉजिटिव करना है। क्योंकि आउटकम ऑफ द डे जो होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस एक चीज पे डिपेंड करेगा, आपके सोचने का नजरिया। क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हो वो अपने सोचने के नजरिए पे हासिल करते हो। जितना स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रांग आपका माइंड है किसी चीज को लेकर सोचने में और उस पर काम करने में, डेडिकेशन दिखाने में, उतना ही ज्यादा आपके पास सक्सेस है। इसलिए जो उपाय है वो सबसे पहले यही, आप अपना जो लगन है या चंद्रमा का नक्षत्र, इन दोनों को पकड़िए, इन दोनों में ही ये चेक करिए आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है। जो भी उन दो में से प्रभावी है उसको मजबूत करिए और उसको लाइफ लॉन्ग मजबूत रखिए। क्यों? क्योंकि वही चीज जो आपकी स्टैंड है, आपका दृढ़ता है, उसको दर्शाती है। और फिर जितना मजबूत आपका एक विचार होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आप अपने परिस्थितियों से लड़ के बाहर आते हो। इसीलिए परमानेंट उपाय जो है वो बेसिकली यही, आपके लगन और चंद्रमा के नक्षत्र जो है उनसे जुड़े हुए जो भी उपाय हैं उनको आप लाइफ लॉन्ग करिए, क्योंकि वो आपको एक मजबूती प्रदान करेंगे। बाकी की चीज़ है वो है आपके ट्रांजिट्स जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन किसी भी गोचर में
कुछ भी परिस्थितियां होती हैं, आखिरकार आप लोगों को अपने उस समय के होने वाले थॉट प्रोसेसेस को कंट्रोल करके ही उन परिस्थितियों को पार करना होता है। इसलिए जितना मजबूत आप अपने लगन और चंद्रमा को रखेंगे, उतना ही स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करेंगे। अगर वो बार बार डिस्टर्ब होने लगते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका फोकस खत्म होता है कामों के प्रति, और फिर जब आप अपने काम में डिस्टर्ब होंगे तो रिजल्ट्स भी नेचुरली डिस्टर्ब होंगे ही। धन्यवाद।